बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए ये बुक मैंने ज्यादातर बहुत सारे लोगों को जैसे कहते हैं कि हमको क्या कैसे पूजा करना है, कैसे क्या सारी चीजें करनी है, तो हमको पता नहीं है। तो इसमें सारी चीजें बहुत इजी है, इजी दिया हुआ है। तो अपने आप से कर सकते हैं। ऐसे उसको वो करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा चला कर रखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा देर जाएगी वैसे। ठीक है, ऑन है ना? तो सबसे पहले 3 बार वंदना करेंगे भगवान बुद्ध को, पैर पीछे करेंगे। हाँ ऐसे जैसे उधर भगवान बुद्ध की तरफ करेंगे। इधर फेस। बुद्धं नमामि। हाँ, नमन करिए, सर से वंदना करते हैं, सर को ऐसे। फिर अगेन धम्मं नमामि, फिर सर से अगेन, फिर संघं नमामि अगेन। जब भी हम आराम से अगर बैठना चाहें तो आप बैठ सकते हैं, नहीं तो हम लोग वंदना करते समय ऐसे बैठते हैं। हाँ ये ठीक है, मैं नहीं बैठ पाऊंगी। आप बैठ सकते तो बैठ जाए आराम। तो सबसे पहले हम भगवान बुद्ध धम्म संघ को नमन करते हैं, क्योंकि जो बुद्ध का गुण है, धम्म का गुण है, संघ का गुण है। गुड मीन्स वर्च्यू। डू अंडरस्टूड हिंदी? तो हम उन गुणों को हमारे भीतर आए, इसलिए हम बुद्ध को, धम्म को, संघ को नमन करते हैं। ठीक है, क्योंकि बुद्ध का धम्म, बुद्ध मतलब एनलाइटनमेंट, बुद्ध मतलब ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश। वो ज्ञान का प्रकाश जिन्होंने सिद्धार्थ गौतम से बोधि प्राप्त करके बुद्ध बने और खुद अपना कल्याण किया, अपने कल्याण के साथ उन्होंने मार्गदर्शन किया लोगों को और भिक्षुओं को, जिनको मार्गदर्शन करके उन्होंने सबके कल्याण का रास्ता बता दिया और खुद चल करके उन्होंने अपने को मुक्त करके सबको मुक्त करने का रास्ता बताया। हर प्रकार के दुख से, भय से, व्याधि से, हानि से, संसार से भी मुक्ति का रास्ता बताया उन्होंने। तो हम ही हर प्रकार के सुख दुख, यश अपयश, लाभ हानि, निंदा प्रशंसा के जिम्मेदार हैं। जीवन में सुख आ रहा है तो भी हम जिम्मेदार हैं, जीवन में दुख आ रहा है तो भी हम जिम्मेदार हैं। इसके लिए कोई ऊपर वाला, कोई बीच वाला, कोई नीचे वाला, इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं जिम्मेदार है, कोई नहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो हम इसलिए भगवान बुद्ध के शरण में जाकर के बुद्ध को, धम्म को, संघ को वंदन करते हैं। धम्म का मतलब जो व्यक्ति सही, सरल, स्वाभाविक रूप से आसानी से ग्रहण कर सके, जो व्यक्ति को किसी अन्य गलत रास्ते पे ना ले जाए, जो व्यक्ति को जीवन में सद्मार्ग दिखाए, जो व्यक्ति को सद्धम्म के रास्ते पे चलने के प्रेरणा दे, जो व्यक्ति को सद आचरण करने के लिए प्रेरित करे, वो धम्म है। संघ मतलब सामूहिक रूप से सारे लोगों का विचार एक जैसा हो। हेलो, हाँ हाँ हाँ, नमो बुद्धाय। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब आए थे? हेलो, ठीक है, मैं कहीं आया हुए बात करता हूँ आपसे। ठीक है। एक्चुअली एक उपासक जी, वो भी डॉक्टर हैं, उन्होंने गाड़ी ली 4 पहिया कार, तो गांव जो बुद्ध विहार है तो वो ले गए तो वहाँ पूजन कराने के लिए। तो हम इस तरह से जो संघ मतलब सामूहिक लोगों का जो एक विचार एक जैसा हो, जहाँ सारे लोगों के विचार एक जैसे होते हैं, सबके आचरण एक अच्छे होते हैं, सब लोग एक जैसे सिद्धांत को फॉलो करते हैं, सबका अच्छा आचरण, विचार और संस्कार अच्छा होता है, तो वो घर में सुख रहता है, शांति रहता है, प्रगति अपने आप होने लगता है। उसमें किसी के ऊपर फिर, यहाँ तक कि भगवान को भी नमन करने के पश्चात अगर आप धूप दीप जलाते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं भी जलाते हैं तो कोई फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, अगर आप लोग सामूहिक रूप से एक जैसे बात, एक जैसे आचरण, एक जैसे कार्य को करते हैं। तो इसलिए हम भगवान बुद्ध को नमन करते हैं, धम्म को नमन करते हैं, संघ को नमन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सामूहिक रूप से कृष्ण पेंसिल का सामूहिक संगायन करते हैं।
तो उसके लिए भी याचना करना होता है। क्या याचना करना होता है? क्योंकि यहाँ पर भी जो जब धर्म सिखाया जाता है तो कोई चीज़ जबरदस्ती किसी को नहीं सिखाई जाती है। वो कि व्यक्ति जब तक उनको याचना करना पड़ता है, याचना मतलब निवेदन करना पड़ता है, हमको कहना पड़ता है कि हमको ये हमको सिखाइए। तो मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे बोलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, बोले ओकास वंदामि भन्ते द्वारत्तेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकास वंदामि भन्ते द्वारत्तेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते तृतीयम्पि ओकास वंदामि भन्ते द्वारत्तेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते तृतीयम्पि ओकास वंदामि भन्ते द्वारत्तेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेत, बोलिए आम भन्ते। फिर बोलेंगे ओकास अहं भन्ते तीसरणेन। एक मिनट, आप लोग पंचशील लेंगे, आप पालन करेंगे ना अष्टशील का? तो अष्टशील सिर्फ आप लेंगे ना, आप लोग पंचशील बोलेंगे। तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। यमं वदामि तं वदेत, बोले आम भन्ते। तो बोलेंगे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं परिपूर्णं। बोलिए आम बनते। अभी आप उपस्थित, आप मत बोलिएगा, ये लोग बोलेंगे।
बोले पानातिपाता पानातिपाता वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादियामि समादियामि अदिन्नदाना अदिन्नदाना वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादियामि समादियामि कामेषु मिच्छा कामेषु मिच्छा चारा चारा वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादि समादियामि यामि मुसावादा मुसावादा वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादियामि समादियामि सुरामेर सुरामेर मज्ज मज्ज पमादट्ठाना पमा 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 दट्ठाना दट्ठाना वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादियामि समादियामि साधु 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 अब आप बोलिएगा आपको वैसे नमन करेंगे ओकास ओकास भन्ते आमन्ते ईशरणेन ईश्वरेण सह सह अष्टशीलं अष्टशीलं धम्मं धर्मं याचामि याचामि अनुग्रहं अनुग्रहं कृत्वा कृत्वा शीलं शीलं देथ देथ मे भन्ते मे भन्ते द्वितीयंपि द्वितीयं ओकास ओकास आं भन्ते आमन्ते ईशरणेन ईश्वरेण सह सह अष्टशीलं अष्टशीलं धम्मं धम्मं याचामि याचामि अनुग्रहं अनुग्रहं कृत्वा कृत्वा शीलं शीलं देथ देथ मे भन्ते मे भन्ते ततीयंपि ततीयंपि ओकास ओकास अहं भन्ते भन्ते ईशरणेन तीसरेण सह सह अष्टशीलं अष्टशीलं धम्मं धम्मं याचामि याचामि अनुग्रहं अनुग्रहं कृत्वा कृत्वा शीलं शीलं देथ देथ मे भन्ते मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेत बोलिए आम भन्ते आमन्ते नमो तस्स नमो तस्स भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मा सम्मा सम्बुद्धस्स सम्बुद्धस्स नमो तस्स नमो तस्स भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मा सम्मा सम्बुद्धस्स सम्बुद्धस्स नमो तस्स नमो तस्स भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मा सम्मा सम्बुद्धस्स सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं परिपूर्णं बोले आम बनते आमन्ते पाणातिपाता पानातिपाता वेरमणि वेरुमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादियामि समाधियामि अधिन्नादाना अधिनादाना वेरमणि वेरुमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादियामि समाधियामि अब्रह्मचर्या ब्रह्मचर्या अब्रह्म आग्रम ब्रह्म ब्रह्मचर्या चर्या वेरमणि वेरुमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादियामि समाधियामि मुसावादा मुसावादा वेरमणि वेरुमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादियामि समाधियामि सुरामेर सुमामेर मज्ज मज्ज पमादट्ठाना आमठाना वेरमणि वेरुमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादियामि समाधियामि विकाल भोजन विकाल भोजन वेरमणि वेरुमणि सिक्खापदं
सिक्खापदं समादियामि समादियामि उच्चशयन उच्चशयन महाशयन महाशयन वैरमणि वैरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादियामि समादियामि नच्चकीत नचिकेत वादित वादित माला माला गंध गंध विलेपन मिलापन धारण धारण मंडन मंडन विभूषण विभूषण रठान अठाना वैरमणि वैरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादियामि समादियामि साधु 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 एक मिनट साधु 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 तीसरण सा पंचशीलं सा अष्टशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे बन्ते अभिवादन शीलस्य वद्धापचायन चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुर्नो सुखमलं आयु आरोग्य संपत्ति संग संपत्ति में चातो निबार संपत्ति विमिनाते समीजतु साधु 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 तीसरण सा पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा प्रमादेन शीलं संपादे तब्बं बोलिए आम बनते। फिर 3 बार तीनों लोग ऐसे सभी लोग ऐसे नमन करेंगे भगवान बुद्ध को, सर से ऐसे वंदना करेंगे जिससे फर्स्ट टाइम किया। बुद्धं नमामि अगेन धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि संवदा साधु साधु। आराम से बैठिए सभी। यह हमारा प्रथम चरण है। हम जो बुद्ध वंदना करते हैं हम शील ग्रहण करते हैं। इसके लिए हम फिर आगे सबके लिए मंगल कामना करते हैं। आराम से आप बैठ जाइए। अपने हाथ जोड़ लीजिए भगवान बुद्ध की तरफ। आप लोग अपने मन में ऐसे विचार लेके आएंगे कि हमारे जितने भी अकुशल कर्म हैं, जितने भी अकुशल कर्म करने का मतलब जो हम गुस्सा करते हैं, कभी कभी झूठ बोलते हैं, कभी कभी लड़ाई करते हैं, कभी कभी कुछ करते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें अब हम से ना हो, हम नहीं करने का प्रण करते हैं। और ऐसे कुशल कर्म करें, अच्छा कर्म करें, अच्छा वर्क करें, अच्छी बातें करें, अच्छा आचरण करें, अच्छा व्यवहार करें। मेरे किसी भी ऐसे आचरण से किसी दूसरे के जीवन में कोई परेशानी ना आए और मेरे ऐसे कुशल कर्मों से हमारा मंगल हो, हमारा कल्याण हो, ऐसी भावना भगवान बुद्ध की तरफ करेंगे, मन में ऐसी धारणा करेंगे और हम आप सबके लिए मंगल कामना करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विजयचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो यनोतरो पुरुषधम्मसारथि सत्तादि मनुष्याणां बुद्धो भगवति बुद्धं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि। च बुद्धयति च ये च बुद्धयन् गता पचुपन्ना जये बुद्धयं वन्दामि सभद्रति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वराङ्गेति न सच वज्रेन होतु ते जयमङ्गलं उत्तमङ्गेन
อังปาเดปันสุวรุตตมังบุโดโยคลิโสบุโดกมตุตังมะมังยังกิงจิรตนังโลเกวิจิตวิวิดาบุตุรัตนังบุตตสมังนาติตัสสะโสติภวันตุเมยสานิเสนวรโวดิมุเลมาสเสนังมาติวิเจตวาสัมโบธิมารังชิอันติยานุโลโกตมะตังปนามามิพุทธังสวากาโตภะคะวตาธัมโมสันติติโกยะคาลิโกหิปัสสิโกปนายโกปัจจตังเวดิตัมโภวิโยหิตธัมมังสิวิตังปริยันตังสรณังกัจฉามิจธัมอติตาเจจธัมมายนากตาปัจจุปันนาเจธัมมาอะหังบันดามิสัพพดานาติเมสรณังอะยังธัมโมเมสัจวรังเยเตนะสัจวัจเจนะโหตุเมจยมังกัสอุตตมังเกนะวันเดอังธัมมังจารุวิดังวรธัมเมโยคลิโตโดโสธัมโมคมตุตังมะมังยังกิรัตนังโลเกวิจติวิวิดาภุตุรัตนังธัมมสัมนาติตัสสมาโสติภวันตุเมยัตถังกิโกหิยปโตจนานังโมคัปปะเวสวุจโกวะมะธัมโมยังสันติกรุปนิโตนิยานิโกตังปนะมามิธัมมังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจะปฏิปันโนภะคะวะสาวกสังโฆยังปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติตังสัตปุริสยุกานิยัตถปุริสปุกลายิสภะคะวะโตสาวกสังฆาหุนโยปาหุนโยตาคินโยยันจลกะเยานุตรังปุยังเกตังโลกัสสาติสังฆังชีวิตปริยันตังสรณังกัจฉามิเอจะสังฆายติตัสสะเอจะสังฆายนากตาปัจจุบันนาเจสังฆายังวันดามิสัพพดานาติเมสรณังอะยังสังโฆเมสรณังวรังเยสัจวัจเจนะโหตุเมจยมังคลังโหตมังเกอันเดยังสังฆังชาติวิดุตมังสังเกโยคลิโตโตโสสังโฆกมตุตังมะมังยังกิงจิรตนังโลเกวิจิตอิวิดาภุตุรัตนังสังฆสมังนาติตัสสมาโสติภะเมสังฆวิสุทธวรดาคิเนยสัตติอินทิโยสัพพมะปะหิโนกุเนหิเนเกหิสมาธิปัตโตยานาสาวตังปนะมามิสังฆังกนสารปริเตนะดิเปนะตัมดัสสินาติโลกดีปังสัมบุดังภูจยามิตมโนดังกันสัมบาริเตนะดูเปนะสุกนินาภูจเยภูจเนตังภูจาบาจนมุตตมังวันดามิเจติยังสัพพังสัพพทานิสุปฏิทิตังสารีริกดาตุมหาบุดิงบุตรรูปังสักลังสดายสัมโมเลนิสินสบาริบิจังกาปตุสัตตาสบิตังวันเดตังโบธิปาดปังติอิเมเตมหาโบธิโลกนาเทนปจิตังเปเตนะมัสสามิโบธิราชานมัตเตติดุขปัตตาชนีดุขาภัยปัตตาชนีภยาโสกปัตตาชนีโสกาหุนโตสเบปิปานิโนยตาวตาจัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปเดวานุโมดันตุสัพพสัมปติสิทธิยาตาวตาจัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปดังสเบสัตตานุโมดันตุสัพพสัมปติสิทธิยากาสัตตาจาภมัตตาเดวนาคมัยดิกาปุญญังตังอนุโมดิตวาจิรณคันตุบุตตสัตสัตตาจาภมัตตาเดวนาคมัยดิกาปุญญังตังอนุโมดิตวาจิรณคันตุธัมเดสนังอากาสัตตาจาภมัต
आगमैदिकापि यंतं अनुमतिवचन गतमं परांति देवो सत्तुकालेन स संपत्त्येति स युतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिकोति भवतु सब मंगल रखन्तु सब देवता सब बुद्धान सब धम्मान सब संगानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। सब लोग बोलेंगे साधु साधु साधु। 3 बार पुनः नमन करेंगे, ऐसे सर से वंदन करेंगे। बुद्धं नमामि, आगे धम्मं नमामि, आगे संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा साधु साधु। आराम से बैठिए। ये हमारा अपना बौद्ध पद्धति से हमारा अपना वंदना करने का तरीका है। आप इस पे बैठिए ना, नीचे ठंडा है। तो सबसे पहले हमने भगवान बुद्ध धम्म संघ को नमन किया कि वो जो बुद्ध में जो गुण है, धम्म का जो गुण है, संघ का जो गुण है, वो हमारे भीतर आए। और उसके बाद हम क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना क्यों? क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितने अकुशल कर्म करते हैं। कभी झूठ बोल जाते हैं, दूसरे से भी अपने आप से भी, कभी गुस्सा कर जाते हैं, कभी किसी तरह का हम गाली दे देते हैं, कभी हम शक करते हैं, कभी हम कुछ भी ऐसे जो एक्टिविटी है जिसको हम निगेटिव कहते हैं वो हो जाती है। तो इसको हम अकुशल कर्म कहते हैं, पाप कर्म कहते हैं, दोष कर्म कहते हैं। तो हम इसलिए बुद्ध से सबसे पहले क्षमा याचना मांगते हैं कि जो भी इस तरह के अकुशल कर्म हो। क्या अकुशल कर्म? हमने बोला ओकाश वंदामि भन्ते द्वारते न मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। 3 बार हमने बोला। तो इसका मतलब कि हमसे जो अकुशल कर्म हुआ है, कौन से अकुशल कर्म सब लोग बताते हैं, तमाम तरीके की बातें समझाते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं हम कौन पाप कर्म कहते हैं, कौन सा अकुशल कर्म करते हैं। वो अकुशल कर्म है, पहले अकुशल कर्म है मन का। कुछ भी हम सोचते हैं, कुछ भी अगर हमारा काम करने का मन होता है तो सबसे पहले वो विचार कहाँ आते हैं? मन में। इसलिए हम अच्छा या बुरा करते हैं तो वो मन का दोष है। बुरा करते हैं तो मन का दोष है, और अच्छा करते हैं तो मन का कुशल कर्म है, अच्छा कर्म है। अगर दूसरा है वाणी। इस वाणी से अगर किसी को हम गाली देते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, किसी को अपशब्द कहते हैं, तो ये वाणी का दोष है। इस वाणी से अगर हम किसी को प्यार से, प्रेम से हम तरीके से बात करते हैं, ये वाणी का कुशल कर्म है। उसके बाद एक काया। काया मतलब शरीर। शरीर से हम तमाम तरीके की गलत, जैसे हमारे शरीर में ताकत आ गई तो किसी कमजोर को हम सताते हैं, ऐसे करते हैं ना लोग। किसी कमजोर लाचार बेबस को हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, या और भी कर्म है जो हमारे शरीर से होता है। तो क्या होता है, ये शरीर का कुशल कर्म है, पाप कर्म है। तो हम इस शरीर से किसी को सताते भी, मारते भी, और इसी शरीर से हम किसी को सहयोग करते हैं, किसी को भोजन दान करते हैं, किसी को उनके जीवन की जरूरत की चीजों को हम दान करते हैं। ऐसा कभी कभी तो हम करते ही ना जीवन में। तो ये अच्छी कर्म है। यही 3 अकुशल कर्म, पाप कर्म है जिसको हमको बचना चाहिए। जो बीपी हाई बात हो रही है ना, बीपी हाई इसलिए हो रहा है कि हम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। यही है और कुछ नहीं है। आप सोचती बहुत ज्यादा होंगी। ओवर थिंकिंग जब होगा तब उसका, क्योंकि हमारे बॉडी का जो कनेक्शन है वो थिंकिंग से बहुत ज्यादा है। हमारे पूरे ऑल एक्टिविटी से पूरा एकदम कनेक्टेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। ठीक है। तो इसलिए कि हम जब खुद को मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसके माध्यम से धीरे धीरे करके हमारे शरीर में जो अशुद्धियां होती हैं, वाणी की, मन की, काया की, तो वो धीरे धीरे साफ होता है। इसलिए हम ये साधना करते हैं, हम इसलिए बुद्ध की वंदना करते हैं।
तो इन अकुशल कर्मों से बच करके हम सबसे पहले खुद का कल्याण करें, क्योंकि सबसे पहले खुद को अच्छा होना जरूरी है। अगर हमको दूसरे को सही रास्ते पे लेके आना है तो सबसे पहले हमको खुद को अच्छा बनना पड़ेगा ना, खुद को उसमें परिपक्व करना पड़ेगा, हमको खुद को उसमें कुशल कर्म करना पड़ेगा, कुशल बनना पड़ेगा, तब जाकर के हम दूसरे को सही रास्ते पे बुला सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये इस तरह के अकुशल कर्मों से हमको बचना चाहिए। फिर हमने भगवान को नमन किया, क्या नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, मतलब हम उन अरहत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हैं। मतलब भगवतो मतलब भग रागो भग दोषो भग मोहो होती भगवान, जिन्होंने राग द्वेष मोह को भग्न कर दिया उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान का मतलब ये नहीं कि ये क्या नाम है, ये माला, ये जटा, ये चूट, ये सारी चीजें ऐसा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये भगवान नहीं, ठीक है, वो कॉपी है, नकल है सिर्फ बाकी सारी चीजों का। तो भगवान का मतलब है कि जिसने अपने अंदर के बुराइयों को भग्न कर दिया, खत्म कर दिया, उसको भगवान कहते हैं। जैसे आप अपने चित्र में देख सकते हैं, इसको प्रतीक बनाया गया है। द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, घृणा, ये हमारे वास्तविक दुश्मन है। लोभ, लालच, क्रोध, मोह, ये सब हमारे वास्तविक दुश्मन है। जब भी क्रोध आता है तो हम अपनी ही हानि करते हैं, दूसरे की हानि नहीं करते। जब भी ईर्ष्या भाव जागता है, जब भी लोभ जागता है, जब भी लालच जागता है, जब भी ऐसे कोई भी कर्म जागते हैं हमारे मन में, तब हम अपनी ही हानि करते हैं सबसे पहले, दूसरे का नहीं करते। तो सब हमको इस पे नियंत्रण होना चाहिए, इसलिए हम बुद्ध की वंदना करते हैं, इसलिए हम तथागत के शरण में जाते हैं, इसलिए ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं। फिर हम जा रहे बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध का मतलब ज्ञान, ज्ञान का ऐसा प्रकाश, जिस प्रकाश के किरण के पड़ने से जिस व्यक्ति ने बुद्ध वचनों को अपने जीवन में धारण किया, उनका जीवन धन्य हो गया, वो मुक्त हो गए, वो अरहंत हो गए, वो अपने जीवन में सद्धर्म को धारण करके अपने साथ साथ अन्य लोगों को, पूरे भारत के साथ विश्व के लोगों का भी कल्याण किया, उस समय भी और आज भी और भविष्य में करेंगे। तो ये बुद्ध की शरण में हम इसलिए जाते हैं। धम्म मतलब धारण करना। हम धारण क्या करना है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम हिंसा से दूर रहेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम व्यभिचार से दूर रहेंगे, हम क्या नाम है, नशा पता से दूर रहेंगे। ये धारण करना है, जीवन में उतारना है। ये हमारे जीवन के पैरामीटर है। जैसे एक थर्मामीटर होता है ना, कि जब हमको फीवर होता है तो हम क्या करते हैं, नापते हैं, हम उसको मापते हैं ना, तब हमको पता चलता है उसमें क्या लगा होता है, पारा, मरकरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, हमारे टेम्परेचर को बताता है। लेकिन ये जो हम हिंसा नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम व्यभिचार से दूर रहेंगे, हम वासना से दूर रहेंगे, उसके बाद झूठ नहीं बोलेंगे, नशा पता से सारे प्रकार के प्रमाद मतलब प्रमाद, जितने भी बताओ जो लोग तमाम तरीके के नशा पता में लिप्त हैं, बताओ किसी के घर बना है आज तक? तो ये 5 नियम साधारण गृहस्थी के जीवन को धारण करने के लिए आप ही पालन करो, आप ही पालन करो। जो कोई पालन करेगा उसका ही कल्याण होगा, वो मंगल करेगा यात्रा। यही 5 नियम है जो आपने ग्रहण किया। पाणातिपाता मतलब मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, करूंगी। दीनदाना मतलब चोरी नहीं करूंगा, करूंगी। बेरमणी मतलब अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं है। चोरी करना सुंदर काम है, इसलिए चोरी नहीं करेंगे। वासना मतलब किसी की तरफ इस तरह का हम भावना, व्यभिचार, दुराचार नहीं करेंगे। एक स्त्री को अपने पति के प्रति वफादार, विश्वास पात्र बनना चाहिए। एक पुरुष को अपनी पत्नी के प्रति विश्वास पात्र बनना चाहिए। अगर ये अंडरस्टैंडिंग बन गई, देखिए बौद्ध धर्म के शादी का भी ऐसे यही पैरामीटर है कि आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग ही शादी है। जो फेरे लगवाते हैं, जो ये करते हैं, वो करते हैं, वो सिर्फ बाकी का बाहरी दिखावा है। अगर एक लड़का एक लड़की को अंडरस्टैंड कर रहा है, एक लड़का एक लड़की को अंडरस्टैंड कर रही है, तो वो सब वही शादी है। हमारे थॉट मिलने चाहिए, तब ये लाइफ की गाड़ी चलेगी आगे। अगर हमारे थॉट नहीं मिलते हैं तो फिर
परिवार में जो तमाम तरीके के आप देखते हैं, लोग कहते थे पहले व्यक्ति कि पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे तो आपस में झगड़े होते थे, मारपीट होते थे, तलाक होते थे या तमाम और सारी चीजें हो जाती थी। लेकिन आज तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखों में ये सब सारी चीजों की कमियां देखी जा रही है। हाँ? कल मैं सत्यमेव जयते का एक वो देख रहा था, तो उसमें ये अपने दिल्ली की थी, अपनी स्टोरी बता रही थी कि किस तरीके से उनके हस्बैंड का बात पहले कुछ मांगता नहीं था, फिर बाद में डिमांड मारता गया, उनके फादर ने उनके डिमांडों को पूरा करते रहे, वो अमेरिका चले गए, वहां पर उनको टॉर्चर किया गया और तमाम तरीके 60-70-80 लाख आज से 4 से 5 साल पहले उनकी शादी में खर्च हो, उसके बाद भी उनका हस्बैंड उनको टॉर्चर करता रहा। तो ये चीज है कि हमको खुद को अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ये धम्म कहता है, यही धम्म है। हम तीसरे की बात नहीं सुनेंगे कभी भी। अगर हमें पति के प्रति कोई गलतफहमी आ रही है या पत्नी के प्रति हमें कोई गलतफहमी आ रही है, तो सबसे पहले हम सही तरीके से एक दूसरे से हम पूछेंगे, हम तीसरे की बात नहीं सुनेंगे। ये धम्म है जो परिवार को बनाता है, जो परिवार को बना करके आगे ले जाने की मदद करता है, वो धम्म है। ऐसे संग है, विचार जिसके सामूहिक विचार एक जैसे होते हैं। भगवान ने उस समय जो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का उद्घोषणा किया, वो संघ उस समय वो विचार उस समय भी प्रचलित थे और वो आज समय भी प्रचलित है। इसका मतलब है कि ये विचार, ये रास्ता ठीक है। तो ये जो शील का जो मीटर है, इस शील का मीटर पे हम अपने आप को जांचे, परखे कि हम कितने मजबूत हो रहे हैं इसमें। ये हमारे जीवन को शुद्ध करता है, ये हमारे जीवन को सही रास्ते पे ले जाता है, ये हमको निरोगी बनाता है, ये हमारे हर जीवन में आने वाले दुखों विपत्तियों को कम करता है, या तो आने ही भी नहीं देता है। हमारे जितने कुशल कर्म मजबूत होंगे उतना हमारा दुख कम होता जाए। ऐसे फिर आपने 8 शील ग्रहण किया, ठीक है। क्योंकि जब ये ग्रहण करते हैं इन शीलों का, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से हमको पालन करना होता है। ये सिर्फ ऐसे कर्म कांड नहीं है, हमको पालन करना होता है उस दिन बहुत अच्छे से। 48 उपोषित होते हैं पूरे साल के। ये पहला उपोषित है नया वर्ष का, जो हम आपके घर आए। तो इसका बहुत वो लाभ होता है, आप पूरा करके देखना। आप साधना करिएगा, क्योंकि आप अपने मेडिटेशन चल रहा है। जब आपका थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो आपको बहुत लाभ होगा, आपको ही नहीं सबको लाभ होगा, और आपके अच्छे कुशल कर्मों से दूसरे का भी लाभ होगा। तो आपने जो अष्टशील ग्रहण किया, वो अष्टशील है ब्रह्मचर्य। मतलब आज के दिन हम ब्रह्मचर्य का पूरी तरीके से पालन करेंगे, जो हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पूरी तरीके से पालन करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशा पता से दूर रहेंगे, और विकाल मतलब 12 बजे के बाद हम कोई भी भोजन नहीं करेंगे। 12 बजे के बाद हम लिक्विड लेते हैं, जूस लेते हैं, चाय पी लेते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, नींबू पानी लेते हैं, जो कोई भी लिक्विड वाली चीज होती है। फिर हम ध्यान साधना करते हैं। ये ध्यान साधना से हम अपने कुशल कर्मों के द्वारा हम मैत्री प्रकट करते हैं सबके प्रति, कि हमारा ये शील सफल हो, मेरा ये शील सफल हो, मजबूती के साथ हम अच्छे से पालन कर सकें। तो ये सिर्फ अष्टशील अपनाने वालों भी होता है, ये जो पंचशील वालों में भी होता है? ये पंचशील का भी फायदा अच्छा है। क्या नाम है, आप भी पालन करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उस दिन जिस दिन, जैसे आज उपोषण के दिन ही पालन करते हैं उपासक लोग, गृहस्थ लोग ज्यादातर, क्योंकि हर दिन नहीं कर मिलेगा। तो ये हर महीने मतलब आती है अष्टमी? हाँ, तो कैसे पता लगेगा? मतलब मैं कैलेंडर भेज दूंगा। देसी कैलेंडर वैसे है हमारे पास, लेकिन उसमें अष्टमी लिखा हुआ है। आज की अष्टमी है। अष्टमी लिखा हुआ है। हाँ, अष्टमी तो है आज का। हाँ, तो मतलब हर महीने की अष्टमी 2 अष्टमी होती है, एक पूर्णिमा, एक अमावस्या, 4 दिन होता है। अच्छा। हाँ, तो 12 चौक 48 इस तरह से ना। हाँ, तो इसका बहुत अच्छा लाभ होता है, बहुत अच्छा लाभ होता है। तो ये ब्रह्मचर्य, फिर विकाल भोजन मतलब 12 बजे के बाद हम भोजन नहीं करेंगे। इसका संबंध हमारे स्वास्थ्य पूरी तरीके से है।
और उसके बाद ऊंचे सैया पे नहीं सोएंगे, मतलब नीचे सोएंगे, फर्श पे सोएंगे। मतलब इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो एक अहंकार जाग जाता है नहीं कि हमारे पास अच्छा घर हो गया है, हमारे पास सोफा सेट है, बेड है, हमको इस पे सोते हैं। तो नीचे सोने से क्या होता है कि हमारे अंदर की ऐसे ईगो अहंकार कम, क्योंकि हम देखते हैं ना कि जब हम बाहर के लोगों को देखते हैं तो हम जैसे, जबकि हम भी उसी रास्ते से होकर के आए, गुजर करके आए, तो लेकिन बाद में हम जब उस जगह पहुंच जाते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, वो लोग गंदे लोग हैं। ऐसे सोचते हैं, मन में भावना आती है। हाँ, सबके है आज के टाइम पे। तो ये सब चीजें कम होती है, ये अहंकार कम होता है। और धरती पे सोने से बुद्ध से किसी ने पूछा कि हे तथागत, आप सदैव नीचे क्यों बैठते हैं, ऊंचे क्यों नहीं बैठते हैं? तो भगवान ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि नीचे धरती पे से जुड़ा रहने वाला व्यक्ति कभी भी चोट नहीं खाता, गिर नहीं सकता, वो कुछ भी उसके साथ आकुशल चीज नहीं हो सकता है। लेकिन जो ऊंचा वाला बैठा हुआ है वो गिर भी सकता है, चोट लग सकती है, पैर टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आज के दिन फिर ऊंचे से पे नहीं सोते हैं। और उसके बाद नच्चे गीत वादित माला गंध विलेपन धारण विशुक दर्शन, मतलब जितने भी हम गाना नहीं सुनते हैं वहाँ, मतलब गीत नहीं सुनते हैं, उसके बाद टेलीविजन नहीं देखते हैं, और आज के दिन हम परफ्यूम नहीं लगाते हैं, और आभूषण भी नहीं पहनते हैं, और जो इस तरीके की सारी चीजें हैं नहीं करते हैं। मतलब ये क्या करता है कि हमको जो एक दिन आता है, हमको महीने में 4 दिन आते हैं, हमको पूरी तरीके से शुद्ध करने का दिन होता है। बाकी दिन तो हम तमाम एक्टिविटी में रहते ही हैं, बाकी ये दिन हम अपने को शुद्ध करते हैं, अपने को ही सबसे पहले ज्यादा शुद्ध करना है। जो इम्प्योरिटी आती है वो हमको इस तरीके के रास्ते से हमको प्योर करते हैं। तो ये आपका कुशल कर्म आपके तमाम प्रकार के विपत्तियों, रोगों, दुखों, विपत्ति से बचाएगा। क्योंकि जब ये कोई चमत्कार की बात नहीं है, ये आपके अच्छे कर्म है, तब आपको उस रास्ते से बचा लेगा। तो इसलिए उपोषण का बहुत महत्व है, व्यक्ति के जीवन से एकदम जुड़ा हुआ है। ये सब सारी चीजें इसमें है। और बच्चों के लिए आप लोग आनापान कराइए। आप लोग आनापान शक्ति करते हैं, विपस्सना मेडिटेशन का पहला स्टेप आनापान उसको बोलते हैं, जो सांस को महसूस करते हैं। सांस को आते जाते श्वास है, हम आंखें बंद करके 10 मिनट 20 मिनट आते जाते श्वास को हम देखते हैं कि हमारी सांस आ रही जा रही है। ठीक है, ऐसा करिएगा आप लोग 5 से 10 मिनट, और रोज सुबह शाम 5 से 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 5 से 10 मिनट आप ऐसे चाहे अगरबत्ती जला लिया, मोमबत्ती जला के, दिया जला लिया, दीपक जला के ऐसे कृष्ण पेंसिल सांवरे लोग तरीके के सुबह शाम, और 10 से 20 मिनट का टाइम लेकर के मेडिटेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत लाभ करेगा। उसके बाद जो हमने वंदना करी, बुद्ध वंदना किया, धम्म वंदना किया, संघ वंदना किया, ज्यादातर हम जब इस तरीके की चीजों को पहली बार सुनते हैं तो लगता है कि जैसे बाकी के लोग कर्मकांड करते हैं, अपना पाठ करते हैं, तो वैसे लोगों को महसूस होता है, क्योंकि वो हम उसी कल्चर को फॉलो करते आए या हम देख रहे हैं, तो हमको फिर वही बात, ये भी बात वैसे लगती है। बट ये ऐसा नहीं है। हम जो बुद्ध की वाणी को बोलते हैं, क्योंकि जो भगवान के समय में भगवान बुद्ध ने जो वाणी बोली उस समय, क्योंकि उस समय लोक भाषा थी, आम जनमानस की भाषा थी, पाली। तो जो भगवान ने जो उपदेश दिया वो आम जनमानस की भाषा में दिया था, इसलिए हम लोग उनका हिंदी में अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो साधारण भाषा पाली में देने की वजह से भगवान बुद्ध ने जितने भी मार्ग बताए, रास्ते बताए, तो वो सर्वग्राही है, सुग्राही है, सही तरीके से व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। तो हमने बोला इतपि सो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विज्ञाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथी सत्तादेव मनुष्यान बुद्धो भगवाति। इतपि मतलब ऐसे भगवा, भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो होती भगवा, ऐसे भगवा अरहंत मतलब अरि मतलब दुश्मन, हंत मतलब खत्म करने वाला। कौन दुश्मन है हमारा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, घृणा, तृष्णा, द्वेष, ये सब हमारे दुश्मन हैं।
सम्मा संबुद्धो, जो सम्यक संबुद्ध, विद्याचरण मतलब सुंदर विद्याओं से युक्त है, सुगतो सुंदर गतियों को जानने वाले हैं, विदु अनुत्तर विद्वान हैं, विद्या को धारण करने वाले हैं, जिनका कोई उत्तर ही ना दे सके, अनुत्तर हो गया, जो भगवान के सामने गया। आपने पढ़ा है भगवान बुद्ध की स्टोरी को? पढ़िएगा, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो और बुक लेके आऊंगा। तो अनुत्तर हो गए, जो बुद्ध के सामने गए, बुद्ध के प्रश्न के, जो बुद्ध ने प्रश्न पूछा उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे सके, इसलिए अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवती। तो ऐसे भगवान बुद्ध के चरणों में हम वंदन करते हैं, ऐसे धर्म के सारथी को हम नमन करते हैं, जो सुंदर विद्याओं से युक्त हैं, गुणों से युक्त हैं और अपने जीवन में सुंदर विद्या को धारण करके सर्व मानव जाति के कल्याण के लिए सदमार्ग को देने वाले ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं। ऐसे फिर करते हैं, स्वाखातो भगवता धम्मो संदीक्षिको अकालिको ये ही पासिको उपनयिको पच्चत्तंग वेदितव्यो व्यूहीति। स्वाखातो मतलब सुआख्यात, बुद्ध ने जो रास्ता दिया है वो सुआख्यात है। सुआख्यात मतलब सुंदर तरीके से आच्छादित कर दिया गया, सुंदर बनाया गया है। सुआख्यात है, जो प्रसिद्ध है, जो सन्मार्ग है, जो सही है, सरल है, सहज है, स्वाभाविक है, जिसको व्यक्तिपल हर व्यक्ति, हर तरीके का व्यक्ति, वो किसी भी परंपरा, किसी भी मत मतांतर, किसी भी प्रांत का, किसी भी रूप रंग का, कहीं का भी हो, उसको धारण कर सकता है। सुआख्यात है, सुंदर तरीके से आख्यात कर दिया गया है भगवान ने जो रास्ता बताया। भगवता धम्मो, जो भगवान का जो धम्म है, संदिष्टिक है, संदृष्टिक है, अकालिको, अकालिको मतलब अकेले चलने वाले। आप चलोगे तो आपका मंगल होगा, आप चलोगे तो आपका मंगल होगा, आप चलोगे तो आपका मंगल होगा, आप चलोगे तो आपका मंगल, मैं चलूंगा तो मेरा मंगल होगा। एक एक व्यक्ति को चलना ही पड़ेगा, जीवन में आगे बढ़ना है तो एक एक व्यक्ति को चलना ही पड़ेगा। यही पसी को आओ और करके देखो, आओ और करके देखो, आओ और करके देखो। क्या देखना है हमको? इन शीलों पर अपने आप को इन पैरामीटर पे जांचते रहना है। पूरे दिन का हमने एक्टिविटी देखा, हमने पूरे दिन में क्या एक्टिविटी किया, तो ये चीजें हम इस तरीके से काम करते हैं और ये हमको सही रास्ते पे ले जाता है। दुनिया वाले कहते हैं कि यहाँ जो कुछ करोगे वहां मिलेगा, पता नहीं उनको पता है कि नहीं पता है जो ऐसा बताते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं यहाँ जो करोगे यही मिलेगा। अगर इसका परिणाम देखना चाहते तो थोड़ी देर में गुस्सा करके देखिए, अभी देखिए हमारे शरीर का जो नॉर्मल सिचुएशन कैसे अवस्था में है। ऐसे सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उच्चपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, ज्ञान पटिपन्नो भगवतो सावक संघो। जो भगवान बुद्ध का श्रावक संघ मतलब जो भिक्षु संघ है, वो सही मार्ग पे चल रहा है, वो सुंदर मार्ग पे चल रहा है, वो पावन मार्ग पे चल रहा है, वो 8 पुरुष पुद्गल है, उसको धारण करने वाला है। आहु नहीं हो, पाहु नहीं हो, दक्ष नहीं हो, अंजल करनीय, आवाहन करने योग्य है, पाहुन बनाने योग्य है, दक्षिणा देने योग्य है, और उसके बाद अंजलि करणीय, अंजलि मतलब हाथ से वंदन करने योग्य है। ऐसे हम संघ को वंदन करते हैं, ऐसे नमन करते हैं। तो हम आप लोगों को मंगल कामना करते हैं। एक छोटी सी और कहानी बताएंगे कि जैसे हम लोग देखते हैं ना चारों तरफ प्रकृति, प्रकृति को देखते हैं तो प्रकृति में क्या होता है कि प्रकृति की जो मिट्टी है, प्रकृति में हर तरीके के जो पेड़ पौधे उगते हैं, आज से नहीं जब से प्रकृति का निर्माण हुआ, हर तरीके के पेड़ पौधे जन्म लेते हैं। उसमें फूल वाला भी, उसमें कांटे वाला भी, उसमें बांस वाला भी, उसमें बेल का भी, उसमें आम का भी, उसमें अमरूद का भी, उसमें सरसों का भी, उसमें गेहूं का भी, उसमें हर तरीके के बीज होते हैं। तो क्या होता है कि जब वो फसल पक जाता है, वो पेड़ पौधे का जो फल पक जाते हैं, तो क्या होता है कि कोई ना कोई फल पक करके गिर जाता है धरती पे, और वो धरती में
एब्जॉर्ब हो जाता है, कलेक्ट होता है। होता है ऐसा? तो जब वो कलेक्ट करती है तो उसमें बांस वाला भी होता है, कांटे वाला भी होता है, फूल वाला भी होता है, किसी भी प्रकार का जो वृक्ष का बीज है तो वो कलेक्ट करता है। और वो क्या होता है कि जब उसका समय आता है, वो कांटेदार वाला है, वो फलदार है, वो फूल वाला है, वो कोई भी है, जब उसका समय आता है तो जब उसको उपजाऊ मिट्टी मिलती है, पानी मिलता है, हाँ गर्मी मिलती है और हवा मिलता है, तब वो अंकुरित होता है, फूटता है और फिर पुनः वृक्ष रूपी पेड़ बनता है, फल बनता है, फसल बनता है। वो कांटे वाला है तो कांटे वाला बनता है, फूल वाला है तो फूल वाला बनता है। ऐसे हमारे कर्म है, हमारे कर्मों के कारण ही हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं। तो कहते हैं ना, इसको प्रकृति संचित करके रखती है, हम जिसको अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। हमको देखना होगा तो हम साधना करेंगे तब पता चलेगा। तो ऐसे जैसे प्रकृति हमारे कर्मों को भी संचित करके रखती है, और जब जब उसका समय आ जाता है तो जब हमको उसका परिणाम मिलने लगता है तो कहते हैं भगवान हमसे नाराज हो गए, भगवान हमारे ऊपर खड़े हो गए, ऐसे लोग कहते हैं ना। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि हमने जितने भी ऐसे दोष वाले कर्म किए हैं उस वजह से हमारे जीवन में दुख आया है। तो सभी प्रकार के अकुशल कर्मों से बचिए और अच्छे से रहिए। हमारे तरफ से ऐसी मंगल कामना है। हम आपके सबको, परिवार को, सबको ढेर सारे मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं और आपका ये शील बहुत ही शुद्ध और बहुत ही अच्छा और बहुत ही फलदायी हो। आपका परिवार का सबका मंगल, सबका कल्याण, सबका स्वस्थ उन्नति हो, सब सुखी निरोग दीर्घायु प्रगति उन्नति, विद्या बुद्धि में विवेक को प्राप्त करें, सब अपने जीवन में श्रद्धा को धारण करें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। 3 बार सभी लोग बोलेंगे साधु 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 3 बार ऐसे पुनः नमन करेंगे भगवान। बुद्धं नमामि। अगेन सर को उठा करके ऐसे 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 करके फिर ऐसे करते हैं। धम्मं नमामि, फिर अगेन संघं नमामि, साधु साधु साधु। आराम से बैठिए। देखिए हम लोग बार बार साधु बोल रहे हैं ना। साधु का मतलब होता है ये सिर्फ जो कपड़ा पहन लेते हैं, कि दाढ़ी रखा लेते हैं, ढेर सारा ये कंठी माला पहन लेते हैं या वो सब कुछ कर लेते हैं, वो साधु नहीं है। ठीक है, उनको जोगी कहते हैं और जोगी भी नहीं है वो। जोगी का मतलब होता है जो योगी हो, योग करता, मतलब अपने आप को उस पे केंद्रित करता है, लगाता है, साधना करता है, शील का पालन करता है। साधु का मतलब होता है साधक, जो अपने आप को उन शील सदाचार पे साधता है, मेडिटेट करता है, वो साधु होता है। साधु मतलब बहुत सुंदर, साधु मतलब फ्रेश, और साधु मतलब साधक। किस पे साधना है? मन पे, वाणी पे, काया पे। अपने को इन 3 चीजों पे साधिए, बाकी सारा दुख दूर हो जाएगा। ये 3 है। तो पुनः मंगल कामनाएं, और इन्हीं के साथ हम ढेर सारी आपको मंगल मैत्री देते हुए आपको अपने वाणी को विराम करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है, 11 बज गया है। तो पुनः जब समय मिलेगा फिर हम चर्चा करेंगे। आप सबको पुनः मैत्री, पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ सुखी रहे, निरोग रहे, निरापद रहे। इनको पढ़ाई में मन लगे दोनों का, बस ताकि कुछ बने। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नहीं है। ये हमारे